दोस्तों आज का समय और आज की परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी गेस्ट टीचर्स की सारी प्रॉब्लम्स, सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं, उन्हें सॉर्ट आउट कर लिया गया है और गेस्ट टीचर्स की जितनी भी छोटी बड़ी डिमांड्स थी उन सभी डिमांड्स को सरकार ने खुशी खुशी आसानी से मान लिया है और उन्हें पूरा कर लिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दिल्ली में गेस्ट टीचर्स के बहुत सारे एसोसिएशन और उनके काफ़ी सारे लीडर्स हैं। ये सारे लीडर्स एट प्रेजेंट टाइम में सारे शांत बैठे हैं, सारे आराम फरमा रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल टाइम पे हम देखते थे आए दिन धरना प्रदर्शन वाली बात होती थी, टेबल टॉक वाली बात होती थी, कहीं यहाँ जाना है उससे मिलना है, ये वीडियो आ रही है वो वीडियो आ रही है, ये पोस्ट हो रहा है वो पोस्ट हो रहा है। तो सारे जो गेस्ट टीचर्स के ग्रुप है ना वो भी शांत बैठे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज गेस्ट टीचर्स की रियलिटी में हालत स्थिति बद से और भी बदतर होती जा रही है। जो गेस्ट टीचर्स के बड़े डिमांड थे, सैलरी बढ़ना, ऐसा लगता है वो गेस्ट टीचर्स भूल चुके हैं। सैलरी बढ़ना क्या होता है उन्होंने अपने डिक्शनरी से गायब कर दिया। दूसरी जो मेजर डिमांड थी वो थी परमानेंट होने की, पॉलिसी बनने की। और गेस्ट टीचर्स को आज लग चुका है कि परमानेंट होना, पॉलिसी बनना एकमात्र सपना है और ये कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि नींद खुलते ही सपना गायब हो जाता है। ऐसे आज गेस्ट टीचर्स सोच बैठे हैं, ठान बैठे हैं, क्योंकि गेस्ट टीचर्स के एसोसिएशन और सारे लीडर्स शांत बैठे हुए आराम फरमा रहे। बात करते हैं समस्याओं की। कौन कौन सी समस्याएं आज गेस्ट टीचर्स की चल रही है? और ये समस्या नहीं है, ये छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे ये बड़ी बड़ी होने लगी और आज इन्होंने बड़ी डिमांड्स और समस्याओं का रूप ले लिया है। इसीलिए तो सैलरी और परमानेंट वाली बातें भूल चुके हैं। लंबे टाइम के बाद, यानी कि कोरोना के बाद जब पीएफसी लागू हुई, सरकार के अकॉर्डिंग सरकार का कहना है कि प्राइवेट स्कूल छोड़ करके बच्चे सरकारी स्कूलों में आए हैं। ये बात बिल्कुल सच है। हम सभी लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूलों की में संख्या बच्चों की बढ़ी हुई है। तो जब बच्चों की संख्या बढ़ी है तो पीएफसी में सीटें कम नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी सीटें कम हुई। बहुत सारे गेस्ट टीचर्स आज बाहर बैठे हुए हैं। किसी भी लीडर एसोसिएशन ने कुछ भी नहीं कहा। सबसे बड़ी समस्या तो संस्कृत वाले गेस्ट टीचर्स पर आई है, जहां पर 1800 वर्किंग डेज वाले गेस्ट टीचर्स आज रिलीव घर बैठे हुए हैं। 1700-1800 वर्किंग डेज का मतलब आसानी से नहीं होता। उन्होंने 1700-1800 वर्किंग डेज वालों ने लगभग 6, 7 और 8 साल सरकार को दिए हैं, सरकारी स्कूलों को दिए हैं। तो 7-8 साल देने के बाद आज गेस्ट टीचर्स घर बैठे हुए हैं। क्यों? सीटें कम कैसे हो गई? जब पीएफसी में सीटें कम होती है तो परमानेंट टीचर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परमानेंट टीचर्स दुखी भले हो एक स्कूल छोड़ करके दूसरे स्कूल जाने में, बट उसे स्कूल मिल जाता है, आसानी से सैलरी चलती रहती है, घर चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ टाइम बाद नए स्कूल में एडजस्ट हो जाते हैं। प्रॉब्लम तो यहाँ पर गेस्ट टीचर्स की आ रही है कि जिसकी जॉब गई वो दोबारा कब लगे, कैसे लगे, उसका पता नहीं है, क्योंकि गेस्ट टीचर्स शांत बैठे हैं, लीडर आराम फरमा रहे। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि रिलीव के बाद ज्वाइनिंग में लंबा टाइम। आपने देखा कि जब रिलीविंग हो गई, ठीक है, सारा डाटा डिपार्टमेंट के पास आ गया, गेस्ट टीचर रिलीव हो चुके हैं, उसका डाटा है, कौन कौन से स्कूल में पीएफसी के सीटें कम ज़्यादा हुई हैं वो भी डाटा डिपार्टमेंट के पास है। तो फिर लिस्टें निकालने में इतना लंबा टाइम और वेट क्यों करना पड़ा? क्योंकि गेस्ट टीचर्स के जो लीडर हैं वो आसानी से आराम फरमा रहे, सोए पड़े हैं। नॉर्मली हम छोटी बड़ी बातों पर धरना प्रदर्शन देखते थे, वीडियोज़ होती थी, पोस्टें होती थी, ये करना वो करना, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये ट्वीट वो ट्वीट। बट फिलहाल सारे गेस्ट टीचर्स के जो ग्रुप्स हैं वो भी शांत पड़े हुए हैं। आपने देखा कि धीरे धीरे जब लिस्टें आनी शुरू हुई पीएफसी के बाद, फिर भी मैथ वाली लिस्ट के लिए टीचर्स को पापड़ बेलने पड़े और ना जाने कितने चक्कर लगाने पड़े E5 ब्रांच के। क्यों आसानी से लिस्टें नहीं आती? किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने सारी समस्याएं नोट कर रखी हैं, इसलिए मैं एक एक करके आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सहमत हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ताकि गेस्ट टीचर्स की जो एक्चुअल प्रॉब्लम आज बना दी गई है वो प्रॉब्लम नहीं थी, उन पर किसी का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। नो वैकेंसी वाले स्कूलों में गेस्ट टीचर्स को ज्वाइन करवाया जा रहा है। क्या ये प्लानिंग नहीं है?
जब डिपार्टमेंट के पास सारा डाटा आ चुका है, जब स्कूलों ने ये बता दिया है कि हमारे पास कितनी सीटें हैं, किस सब्जेक्ट की कितनी खाली है, कितनी भरी हैं, तो डिपार्टमेंट गेस्ट टीचर्स को नो वैकेंसी वाले स्कूल में क्यों भेज रहा है? यहाँ पर डिपार्टमेंट कह रहा है कि स्कूल उन्हें गलत डाटा भेज रहा है, स्कूल कह रहा है कि हमने सारा डाटा तो भेज दिया है, तो फिर डिपार्टमेंट टीचर्स को वहाँ क्यों भेज रहा है? क्या यहाँ पर डिपार्टमेंट और स्कूल मज़े ले रहा है गेस्ट टीचर्स के साथ? लेकिन फिर भी गेस्ट टीचर्स के लीडर शांत बैठे हुए हैं, कोई कुछ बोलने और करने को राजी नहीं है। फ़र्क ये पड़ता है कि गेस्ट टीचर्स को 1-2-4 महीने के लिए इधर उधर भटकना, धक्के खाने पड़ते हैं। आज भी E5 तिमारपुर ब्रांच में गेस्ट टीचर्स की लंबी लाइन और भीड़ लग रही है, क्योंकि समस्याएं बहुत है, समाधान कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगला है कि बाढ़ के चलते हुए 2 दिन की जो सैलरी थी, परमानेंट टीचर्स को ऑन ड्यूटी करार दिया गया, वर्क फ्रॉम होम, बट गेस्ट टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, नहीं दी गई है। इवन कुछ स्कूलों में दी भी गई है, जो प्रिंसिपल काफ़ी स्मार्ट हैं, जो सही हृदय हैं, जो जानते हैं गेस्ट टीचर्स का घर इसी सैलरी से चल रहा है, उन्होंने गेस्ट टीचर्स को दी है, सैलरी दी है, डेज उनके बने हैं। बट यहाँ पर फिर से एक और प्रॉब्लम आती है कि अगर कुछ स्कूलों में सैलरी दी है, मिली है, तो बाकी स्कूलों में क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं दी गई? क्या सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से एक क्लियर गाइडलाइन जारी नहीं करनी चाहिए थी? क्या ऐसा सर्कुलर नहीं भेजा जाना चाहिए था जिसमें क्लियर लिखा हो कि गेस्ट टीचर्स को इन 2 दिनों की सैलरी मिलेगी, इनके डेज बनेंगे? प्रॉब्लम फिर से एक और बड़ी, कुछ स्कूलों में दे दी गई है। अब सबकी नहीं बने तो सबका इक्वल रहता है, बट कुछ स्कूलों में अगर डेज बन गए हैं, सैलरी बन गई है, तो सैलरी से कोई लेना देना नहीं है गेस्ट टीचर्स का। लेकिन आज वर्किंग डेज का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जब एक वर्किंग डेज के बाद स्कूल कुछ को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता है, तो वहाँ पर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। फिर भी किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सब कुछ शांत पड़ा हुआ है। ज्वाइनिंग में दूरी की समस्या, उसके बाद ज्वाइनिंग मिल भी रही है, बहुत सारे स्कूलों को ज्वाइनिंग भी दे दी है। अब भैया साउथ वाले को ईस्ट में, ईस्ट वाले को नॉर्थ में, नॉर्थ वाले को वेस्ट में, क्या मतलब समझ नहीं आ रहा। जब सीटें हैं स्कूलों में तो इजीली पास वाला क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों गेस्ट टीचर्स को इतना दूर दूर भेजा जा रहा है? जब सीटें हैं तो फिर इतना क्यों? क्योंकि गेस्ट टीचर्स शांत बैठे हुए हैं, लीडर भी आराम फरमा रहे हैं, कोई कुछ कहने को राजी नहीं है। सुबह वाली शिफ्ट में जेंट्स टीचर्स और इवनिंग वाले, शाम वाले, बॉयज़ वाले शिफ्ट में गर्ल्स को, फीमेल टीचर्स को भेजा जाना कहाँ तक सही है? क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? ताकि परेशान हो दोनों, ये भी परेशान हो, वो भी परेशान हो, आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाएं। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, चाहे स्कूल ट्रांसफ़र हो, दूर वाले पास हो, चाहे नो वैकेंसी वाला मैटर हो, सब में गेस्ट टीचर परेशान हो रहे हैं। जब मेल को भी सीट देनी है, सीटें हैं, फीमेल को भी देनी है, तो क्यों ना उनको उनके अकॉर्डिंग दिया जाए? मेल वाले को इवनिंग में, फीमेल वाले को मॉर्निंग में। सारे स्कूल अगर कोविड हो रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी फीमेल को इवनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि फ़ीमेल जो हैं उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें बच्चों की देखरेख भी करनी होती है। बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं तो उन्हें दोपहर के टाइम में केयरिंग की ज़रूरत होती है। बट ऐसे में बच्चे माँ बाप बच्चों से सुबह भी दूर हैं, शाम को भी दूर हैं। ऐसे आखिर डिपार्टमेंट क्यों कर रहा है? क्यों पास वाले को दूर, दूर वाले को पास भेजा जा रहा? ताकि गेस्ट टीचर परेशान हो तो वो चक्कर काटे तो शॉर्ट ट्रिक उन्हें अपनाना पड़ता है। और शॉर्ट ट्रिक क्या चल रहा है आजकल डिपार्टमेंट में, शायद आप लोग जानते होंगे। ये वो समस्याएं थी जो बहुत छोटी थी, उन्हें आज बहुत बड़ी बना दिया है, बहुत बड़ा उन्हें। और गेस्ट टीचर्स को आज लग रहा है कि मुझे स्कूल तो मिल जाए, मुझे दूर से नज़दीक तो मिल जाए, मुझे मेरे अकॉर्डिंग स्कूल तो मिल जाए, भले सैलरी ना बढ़े, भले परमानेंट ना हो, ऐसा ही कुछ चल रहा है। लेकिन सारे लीडर शांत बैठे हुए हैं। अभी ज़रूरत थी, नॉर्मली हम देखते हैं कि वीडियोज आ जाती हैं जब एक लीडर दूसरे लीडर पर, तो देखें काफ़ी सारे वो वीडियो सब आप लोग जानते हैं, सारे मैसेजेस वायरल होते हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, सारे के सारे मतलब सारे सर्कुलेट होते हैं। बट इस टाइम सारे शांत बैठे, जबकि प्रॉब्लम्स तो बड़ी और बढ़ रही है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी और बड़ी वाली और बड़ी बनती जा रही है।
शांत क्यों बैठे हैं, मुझे समझ ये नहीं आया। बाकी आपको क्या लगता है, क्या चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, क्या चल रहा है गेस्ट टीचर्स के अंदर, क्या चल रहा है लीडर्स में, और जो टीचर्स आज 8-8, 7-7, 6-6 साल दे चुके हैं अपने, स्पेशली मैं संस्कृत वाले टीचर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके मैंने देखा कि 1800 वर्किंग डेज़ में भी रिलीव होकर के घर बैठना अपने आप में बहुत बड़ी चोट है। और गेस्ट टीचर्स शायद ये सोच रहा होगा कि मैंने अपना ये कीमती जो युवा टाइम है वो उन बच्चों को दिया, सरकारी स्कूलों को दिया, आज उसका खुद का भविष्य पता नहीं है किस आधार में लटका हुआ है, क्योंकि गेस्ट टीचर्स के लीडर शांत बैठे हैं, एसोसिएशन आराम फरमा रहे हैं, कोई कुछ कहता नहीं है। क्यों नहीं कहता है, कहाँ गायब हैं? आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, साथ में शेयरिंग कर दो इस वीडियो को अगर आप मेरी बात से सहमत हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग फेस कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय हिंद।